जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए VVI क्वेश्चन और ये पार्ट 11 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले वाला पार्ट यानी 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए जहां बिहार बोर्ड टारगेट पर 2026 के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना। और जितना पढ़ा रहे हैं हम इसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का अलग, उसके बाद जो है ना आपके पास मैट्रिक्स का अलग, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब हम अलग अलग टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी हम लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं। जब इस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम 500 प्लस ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे जो निश्चित रूप से आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। उसी सबको क्वेश्चन करेंगे, उसी सब टॉपिक से क्वेश्चन कराएंगे जो बिहार बोर्ड में आपके पास आता है। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज का, प्रूफ करना है दिस वन बराबर a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 1, यहाँ भी 1 1। तो ये हो गया क्या हमारा कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। तो हम क्या बताए थे, ऑपरेशन कर लो। यानी ऑपरेशन मतलब क्या, C1 में से C2 करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर C2 में से C3 करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। चलो 1 में से 1 गया 0, यहाँ a माइनस बी, उसके बाद कितना इधर हो जाएगा BC, या माइनस कितना इधर CA। C2 माइनस C3 करोगे तो 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ कितना हो जाएगा B माइनस C, यहाँ कितना हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो CA माइनस AB। लास्ट वाला टर्म जैसी ही है कॉलम C3 उसको वैसे ही उतार दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 0 a माइनस बी, यहाँ से देखो C कॉमन लेंगे तो B माइनस A मिलेगा, लेकिन हमें माइनस C कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, a माइनस बी। ऐसा क्यों किए सर, ताकि a माइनस बी और यहाँ 0 है तो पहले वाले कॉलम से हमने a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। तो b माइनस सी, यहाँ भी माइनस a कॉमन ले लोगे तो ये भी हो जाएगा b माइनस सी। 1 C और a b जैसे है इसको वैसे छोड़ दीजिए। क्लियर है। अब पहले बार डिटर्मिनेंट का क्या नियम बताते हैं कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ देखो पहले वाले इसे कॉलम से क्या a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ हमने a माइनस बी, और फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, b माइनस सी, तो यहाँ हो जाएगा b माइनस, है ना। देखो यहाँ से a माइनस बी कॉमन लिए तो यहाँ पर b माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 1 माइनस से, यहाँ बचा 0 1 और माइनस, यहाँ पर क्या बचा 0 1 माइनस से, तो 0 1 और माइनस से। आवाज आ रहा है आप लोग को जी। उसके बाद 1 C और इधर a b, तो 1 C और a b, बस हो गया। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का क्या नियम है सर, जिस रो में 2 0 आ जाए, जिस कॉलम में 2 0 आ जाए, खत्म, वहीं से कहानी। इसको एक्सपेंड करते हैं, यही ना। यहाँ देखो 0, फिर ये वाला माइनस 0 और प्लस 1, 1 लेंगे तो 1 के सामने वाली छोड़िए, ऐसे और ऐसे, बच गया 1 1, और यहाँ माइनस सी और माइनस ए बच गया। इधर क्या बचेगा, a माइनस बी, इधर बचेगा b माइनस सी, और यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, a माइनस बी, इधर हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा c माइनस सी। यही प्रूफ हो जाए, इस c को पहले लीजिए और a को बाद में लीजिए। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आज के में, प्रूफ करना है ये मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट है बराबर प्रूफ करना है 5x प्लस 4 इंटू में x माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछता है, कभी 4 दे देगा तो यहाँ पर 4 की जगह पर लेमडा या के कुछ भी दे सकता है, सेम प्रोसेस पे बनेगा। ठीक है ना। तो ये बनेगा कैसे, सो पहले ध्यान दो, 1 1 तो नहीं है तो डायरेक्ट 0 करने से कोई मतलब नहीं है। क्या प्रूफ करना है ये भी ध्यान में रखना, क्या है 5x प्लस 4। चलो दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। ये x, इसमें 2x जोड़ दो, 3x और 3 2 5 आ रहा है इसमें, यानी C1 में अगर इसको जोड़ दोगे तो 5x प्लस 4 आ गया। आ जाओ इसमें 2x, एक x जोड़ो, 3x एक और जोड़ो, 5x प्लस 4 आ जाएगा। तो हम ये यहाँ पर क्या कर दिया, LHS लिखा। ठीक है, ये वाला क्या है आपका कॉलम 1, ये है हमारा कॉलम 2, ये है हमारा कॉलम 3। तो कैसा ऑपरेशन, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करना होगा। ठीक है, मतलब C1 में क्या कर रहे हैं, इसमें इसको तीनों को जोड़ रहे हैं, तो कितना होगा, x प्लस 2x प्लस 2x, कितना 2 4 1 5 हो गया। तो एक ही बार हम यहाँ पर हम 5x प्लस 4 लिखेंगे।
सेम चीज यहाँ पर करेंगे 2x, 1x, 3x और फिर कितना 2 जोड़ 2x 5 हो जाएगा। तो इसको भी 5x प्लस 4 लिखे, यहाँ भी 2x 2 2 4x 1 5x, तो ये भी हो जाएगा 5x प्लस ये वाला 4 हो गया। जिसमें ऑपरेशन करेंगे उसी में चेंजिंग होगा, बाकी जैसे इसको वैसे उतार दो। तो यहाँ हो जाएगा 2x x प्लस 4, ये हो गया 2x, यहाँ 2x ये रहा 2x, ये रहा x प्लस 4 है ना। कॉमन क्या लेंगे हम, देखो 5x प्लस 4 सब में है तो 5x प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा 1 1 1, यहाँ हुआ 2x, ये रहा x प्लस 4, यहाँ रहा 2x, ये रहा 2x x प्लस 4, ये रहा 2x। देखो 1 1 1 किस में आया, पहले वाले कॉलम में आया। तो इसमें से कैसे माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0। देखो ध्यान से, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, फिर इसमें इसको माइनस करेंगे 0। तो इस बार ऑपरेशन करना पड़ेगा R1 R2 ये रहा R3। तो कैसा ऑपरेशन, R1 में से R2 को माइनस करेंगे। चलो तो यहाँ पर लिखो ऑपरेशन R1 में R1 माइनस R2 और R2 में करेंगे R2 माइनस कितना R3। तो कितना 5x प्लस 4 अपनी जगह बिल्कुल सही है। यहाँ देखो 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ 2x में से इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 है ना। चलो इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2x में से एक मिनट कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर 2x होगा जी, ये वाला 2x माइनस 2x कितना हो गया 0। ठीक है, अब क्या बचा, फिर इसको इसमें से माइनस करना है तो 1 माइनस 1 कितना, ये भी 0। समझ में आ रहा है। फिर इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2x, तो माइनस x, तो 4 माइनस x यहाँ लिख सकते हैं, ये रहा हमारा 4 माइनस x। यहाँ पर फिर कितना, ये 2x यहाँ पर ये वाला था, इसको थोड़ा गलती था यहाँ जी, 2x x प्लस 4, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। नीचे वाला टर्म जैसे इसको वैसे लिखो तो 1 2x और x प्लस 4। देखो 2 0 यहाँ आ रहा है, 2 0 यहाँ भी है, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व या ऐसे भी कर सकते हैं। चलो ऐसे ही करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ 0, फिर ये वाला माइनस 0, इधर आप प्लस 1 लिए तो 1 के सामने वाली छोड़ो, ऐसे और ऐसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस एक्स 0, इधर x माइनस 4, ये वाला बच जाएगा ना जी। इसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर इधर करोगे माइनस दे करके तो 0 हो जाएगा, 0 लिखने का कोई जरूरत है नहीं। ये वाला देखो सेम आ गया, हो गया प्रूफ। क्लियर है। ये सब क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा आप, तब समझ जा करके और अच्छे से प्रैक्टिस पे हाथ बैठ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही मतलब धनाधन क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेला है। ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर में प्रूफ करना है हमें एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, है ना। हमने LHS लिखा और सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कॉमन एक्स आ जाएगा, यहाँ से वाई कॉमन आएगा और यहाँ से जेड कॉमन आएगा। ध्यान सुनो, डिटर्मिनेंट में किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे में होगा तभी कॉमन लेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ याद रखना है, इसीलिए डिटर्मिनेंट आपका इजी होता है। चलो x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन लेंगे, अरे यहाँ तो जगह छोड़ना पड़ेगा x, y कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 y और y स्क्वायर, यहाँ से z कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 z और इधर z स्क्वायर। इधर साइड वाला दिख रहा है जी, एक बार चेक कर लें, पूरा दिख रहा है झकास। अब देखो यहाँ पर 1 1 1 आया तो ये क्या रहा हमारा कॉलम 1, ये रहा कॉलम 2, ये रहा कॉलम 3। इसी तरह का क्वेश्चन अभी बताएं ABC में, फिर से समझो। C1 में C2 को माइनस कर दो और C2 में C2 माइनस C3 कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा x y z, यहाँ हुआ 1 माइनस 1 गया 0, यहाँ कितना x माइनस y, यहाँ कितना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ चलो इसको इसमें से C2 माइनस C3 करना है, तो इसमें से इसको माइनस करो तो 1 में से 1 गया तो 0, y माइनस इधर कितना हो जाएगा z, यहाँ कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, 1 z इधर हो जाएगा z स्क्वायर। किसी को दिक्कत है नहीं, चलो आगे।
एक्स वाई जेड जैसे इसको पहले लिखिए एक्स वाई जेड, यहाँ 0 यहाँ पर 1, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई इंटू में कितना एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। फिर चलो 0 1 और यहाँ कितना वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस सॉरी वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो y माइनस जेड यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड, यहाँ कितना 1 जेड जेड स्क्वायर, तो 1 जेड इधर हो जाएगा जेड स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ देखो x y जेड तो ठीक है, देखो यहाँ एक मिनट 1 1 क्यों लिखे बे, यहाँ तो x माइनस वाई, यहाँ y माइनस जेड है ना, होगा गजब है, यहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ y माइनस जेड 1 कहाँ से होगा, y x माइनस वाई वाई माइनस जेड और लास्ट में जेड। ठीक है, पहले वाले कॉलम से देखो यहाँ 0 है, यहाँ x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, तो यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हमने कॉमन लिया। दूसरे वाले में यहाँ y माइनस जेड और यहाँ 0 है, फट से तीनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0, अब बचेगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा क्या x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा y प्लस जेड, यहाँ तो 1 जेड और जेड स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर कितना हो गया एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब क्या करेंगे इसको बोलो, 0 माइनस 0 और प्लस 1, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 और प्लस 1, 1 लेंगे तो 1 के सामने वाली छोड़ो, ऐसे और ऐसे छोड़ दो, क्या बचेगा 1 1, इधर क्या बचेगा x प्लस वाई, इधर बचेगा y प्लस जेड, है ना। ये फाइनली हमारे पास x वाई जेड x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा y प्लस जेड, माइनस लेके ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना माइनस में माइनस x और माइनस वाई, प्लस माइनस कट गया, कितना बचा एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और यहाँ पर बचा जेड माइनस एक्स, यही प्रूव करना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसका उतर गया, फोटो खींचिए। फोर नंबर क्वेश्चन है, शो दैट x बराबर 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, ये जो डिटर्मिनेंट है बराबर 0 कहता है कि प्रूफ कीजिए कि x बराबर 2 इज, इसका क्या है इक्वेशन है। एक मिनट अच्छा, इक्वेशन है, इसका मतलब क्या करोगे कि इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू 2 निकलेगा, है ना। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू 2 निकलेगा तो प्रूफ हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, देखो सबसे इजी मेथड है कि पहले आप इसको LHS लिख लो। क्या लिखे हम इसको LHS, x माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3x, इधर हो जाएगा 2x माइनस 1 x माइनस 3 और 2 प्लस 6, है ना। इसमें पुट करेंगे हम x बराबर कितना, इधर से 2 पुट कर दो, बस जहां जहां x है वहां 2 कर दो, 2 माइनस 3 माइनस 6, यहाँ पर भी 2 पुट करोगे तो ये भी माइनस 6, यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 4, यहाँ कितना माइनस 1, यहाँ 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो गया, देखो इधर 2 माइनस 3 माइनस 6 और इधर माइनस 6 और इधर हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा माइनस 1, और इधर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 तो माइनस 1, और इधर कितना हुआ 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। बस इसको सॉल्व करना है आपको और दिखाना है कि 0 आ जाएगा। एक काम करो, ये रहा हमारा R1, ये रहा हमारा R2, ये रहा हमारा R3, है ना। लेकिन ध्यान से देखोगे, ये रहा हमारा R1, ये रहा हमारा R2, ये रहा हमारा कितना R3। गौर से देखो, ये R1 और R2 दोनों सेम है, ये और ये सेम है, देखो ना 2 2 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 1 और माइनस 1 सेम है। तो जब 2 रो या 2 कॉलम सेम होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सीधे 0, है ना। बस यही प्रूव हो गया। लास्ट में एक लाइन लिख देना यहां से, हेंस x बराबर 2 इज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। बस कहानी खत्म। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए।